मैम क्या आप डायबिटिक हैं? नौजवान डॉक्टर ने हाउस जॉब के पहले ही दिन एक देहाती खातून से उनकी हिस्ट्री लेते हुए पूछा। लगता था कि नौजवान डॉक्टर किसी खासी पढ़ी लिखी ख़ुसूसन उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाबी से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। तो अम्मा जी से पूछते हैं, अम्मा जी क्या आप डायबिटिक हैं? अम्मा जी ने जवाब दिया, आहो पुत्र मैं तो खड़ी खड़ोती पटिक डिग पई नहीं है। डॉक्टर साहब खिसियाने हो गए और उनको अंदाज़ा हो गया कि अम्मा जी को नहायत आसान सी लैंग्वेज में ही वो पूछ सकते हैं। तो अपनी तरफ से कदरे आसान जुबान में उन्होंने अम्मा जी से पूछा, बड़ी बी क्या आप को शुगर है? आहो पुत्र मेरे कन्ना च बड़ियां ही शुकरां आउंदियां ने। एक दफा फिर साथी डॉक्टरों के बड़े बुलंद कह के बुलंद हुए। डॉक्टर साहब ने खजालत और बेबसी से अपने साथी डॉक्टरों से मदद चाही तो एक शरारती से डॉक्टर ने उनके कान में एक मशवरा दिया। डॉक्टर साहब झींप गए, कहने लगे वाकई ऐसा पूछ लूं? वो कहने लगे हाँ हाँ गांव में ऐसे ही पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से इंतहाई उजड़ और आमियाना सा लहजा करने के बाद डरते डरते अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी आपको पेशाब में मीठा आता है? अम्मा जी बोले, पुत्र कभी चख के नहीं देखा। डॉक्टर साहब मारे शर्म के लाल हो गए और भाग लिए, जबकि साथियों की बुलंद कह के उनका पीछा करते थे। दही बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले मरीज और शहरों वाले डॉक्टरों के साथ अमूमन ऐसा ही होता है, जबकि वो डॉक्टर साहबान जो कि देहात से ताल्लुक़ रखते हैं वो ऐसे मरीज़ों को खूब अच्छी तरह समझ जाते हैं और उनकी नामनकलेचर और बीमारियों के नामों से बखूबी आगाह होते हैं। लेकिन शहरों के डॉक्टरों के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं जब भी किसी हॉस्पिटल या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता हूँ तो मैं मुंतज़र रहता हूँ कि कोई देहाती मरीज़ आए, बुजुर्ग ख़ास तौर पे आए और वो डॉक्टर के साथ उसका कैसा मुकालमा हो। मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे टांगों में कड़ाल पड़ते हैं। डॉक्टर बेचारा परेशान हो जाता है कि ये कड़ाल किस बला का नाम है। फिर एक मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में गैस के गोले बनते हैं जो कि मैदे से होते हुए मेरे दिमाग को जा चढ़ते हैं। डॉक्टर साहब लाख समझाते हैं कि भाई मैदे और दिमाग का कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जहाँ से गैस के गोले दिमाग तक पहुँच जाएँ, पर भी मरीज़ को और ख़ुसूसन बुजुर्ग मरीज़ों को तो ऐसा ही महसूस होता है, उन्होंने तो यही बताना है। अब डॉक्टर ना समझे तो मरीज क्या करे। मैदे के अमराज के सिलसिले में आए मरीजों को संभालना डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है। और फिर डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में होते हैं कि मरीज की जल्दी जल्दी हिस्ट्री लें, उसको दवाई तजवीज़ करें और अगले मरीज की बारी आए, जबकि मरीज की ख्वाहिश होती है कि वो पिछले 3-4 रोज के अंदर उसने जो जो कुछ खाया वो डॉक्टरों को तफसीलन बताए। जैसे मैं गुजरांवाले गया था, वहाँ मेरी साली ने पाए पकाए हुए थे, वो पाए खाए, रास्ते में मैंने कुल्फ़ी खाई, घर आके तो मैंने आमलेट खाया, अगले दिन सुबह साग मकई पकी हुई थी, उसके बाद से पेट दर्द शुरू होना हुआ। अमूमन डॉक्टर उकता जाता है। ऐसे मरीज़ों को डॉक्टरों की बजाय उन्हीं जैसे जो तबीब होते हैं वो ही संभालते हैं। पिछले दिनों मैं अपने कज़न हकीम आमर को मिलने के लिए उनके मतिब पर पहुंचा तो वहां बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था नबाज हकीम मोहम्मद आमर, माहरे अमराजे ज़ाहरो पोशीदा, तबीबो जरा, फाजल लसानी यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो उनको मिलने चला गया तो थोड़ी देर के बाद एक देहाती मरीज़, थोड़ी देर के बाद उनके मतिब में एक देहाती मरीज़ आए जो कि साइकिल पे थे और साइकिल जो कि बगैर स्टैंड के था उसको मतिब के दीवार के साथ यूं खड़ा किया कि उसके आधा रास्ता उसने रोक लिया ताकि अंदर जब मैं बैठूं तो साइकिल पर नजर रहे। देहाती मरीजों की आमतौर पे आदत है कि वो डॉक्टर को तो मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, जबकि हकीमों के सामने अपनी सिर्फ नब्ज कर देते हैं कि हकीम खुद ही समझे। हकीम साहब ने भी उनकी नब्ज पकड़ ली और तशखीस करने लगे। हकीम साहब ने तशखीस की और फरमाया कि आपको मैदे की गर्मी है और गैस का मसला है। मरीज का चेहरा खिल उठा कि हकीम साहब बहुत सियाने हैं और उसने हकीम साहब की मजीद मदद यूं की
हकीम साहब, मुझे 4-5 दिनों से बाथरूम जाने की हाजत नहीं हुई और सख्त कब्ज है, कोई जल्दी असर करने वाली दवाई दें। हकीम साहब ने फरमाया, तुम भी क्या याद करो कि हमने एक इंतहाई आला जलाब बनाया है जो कि इंतहाई सरील असर है और मिनटों में अपना असर दिखाता है। ये लो 2 गोलियां, घर जाके खा लेना और 20 रुपए इसकी फीस है। मरीज ने अपनी धोती की डब से 100 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट हकीम साहब के हवाले किया। अब हकीम साहब के पास खुला नहीं था। सुबह से किसी गाहक, मेरा मतलब है कि मरीज का मुंह नहीं देखा था। मजबूरन हकीम साहब ने कहा, आप यहां बैठे, मैं 100 रुपए का खुला लेके आऊं। और वो करीबी मार्केट में चले गए। कुछ देर इंतजार के बाद मरीज ने मदब के अंदर ही कोने में रखे हुए कूलर से पानी का गिलास भरा और दवा निकाल ली। मुझे संगीनी का एहसास हुआ। मैंने उसे तंबीह की कि हकीम साहब ने फरमाया था कि दवा सरील असर है, घर जाके खानी है। मगर मरीज ने हमारी वार्निंग को दरखुरे इतना गर्दाना और दोनों गोलियां पानी के साथ खा के बैठ गया। हमारे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने शुरू हो गए, जबकि हकीम साहब के आने के अभी कोई आसार ना थे। हम 1-2 दफा बाहर भी झांक आए। जो वक्त गुजर रहा था, मरीज भी बेचैन होता जा रहा था। आखिर खुदा खुदा करके हकीम साहब नमूदार हुए और गोया हुए। कोई खुला दे नहीं रहा था। आखिर मुझे 10 रुपए की एक कुल्फी वाले से कुल्फी खाना पड़ी, तब जाके मुझे इसका खुला मिला। ये लो 80 रुपए और अब जाओ घर जाके दवा खा लेना। मगर मैंने कहा, हकीम साहब, मरीज तो कब की दवाई खा चुका है। हकीम साहब गुराए, ओए मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि दवा सरील असर है, घर जाके इस्तेमाल करना। अब फौरन घर पहुंचो, यहां करीब कोई बैतुलखला नहीं है। मरीज ने पैसे धोती में उड़े से और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। मरीज ने एक तो धोती बांध रखी थी और साहबो, आप तो जानते ही हो कि बाईसाइकिल पर सवार होने के लिए एक पांव पैडल पर रखकर दूसरी लात को मुकम्मल फजा में घुमाकर फिर गद्दी पर बैठना पड़ता है। अब मरीज की लात अभी फजा में थी कि दुआ ने अपना काम कर दिखाया और 4 रोज की रुकावट सरील असर दुआ ने चंद मिनटों में दूर कर दी। चूंकि मरीज मतब के दरवाजे के पास ही खड़ा था, तो दुआ का नतीजा भी हकीम साहब के मतब की दरवाजे की चौखट पर ही गिरा। हम बचते बचाते जब वहां से राह फरार इख्तियार करके सड़क के उस पार अपनी गाड़ी में पहुंचे, तो हकीम साहब की कोसने की आवाज गाड़ी तक आ रही थी।